हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान गरिमा चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस हमारे देश में एक महामारी की तरह फैल चुकी है, जो कि चीन के एक वुहान शहर से आई है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें सावधानी और सुरक्षा बरतनी चाहिए। ज़्यादातर खुद को सुरक्षा रखना चाहिए, जैसे खांसते छींकते समय रुमाल का उपयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और दुनिया में इस वायरस से लड़ने का हम सब सुरक्षा व्यवस्था बनाकर रखें, जो सरकार ने आदेश दिया उस नियम का पालन करें। दोस्तों, हम आपको दुनिया के ज़्यादातर देश लॉकडाउन में है। देशों ने यहाँ कर्फ्यू लगा दिया है। लगभग सभी देशों ने अपनी सीमा बंद कर दी है। क्या ज़मीन, क्या आसमान, सब कुछ बंद है। सब घरों में कैद है। हमें लग रहा है कितना वक्त अरसा गुजर गया है इस तरह की दुनिया में रहते लोगों को। कोरोना वायरस अभी कुछ ही महीनों पहले यानी बीते साल दिसंबर में ही पता चला, जो कि हमारे चीन के वुहान शहर से आई। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस वायरस को जानने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं दोस्तों, ताकि इसके लिए वैक्सीन बनाया जा सके। लेकिन वैक्सीन अभी दूर की बात है दोस्तों। दुनिया की तो इस वायरस के बारे में ही कम जानकारी है। बहुत सी बातें जिनका जवाब नहीं मिल पाया है दोस्तों। अभी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं और डॉक्टरों के पास अभी इसकी पूरी जानकारी भी नहीं हो पाई है। लेकिन इन जवाबों को तलाशने का काम सिर्फ वैज्ञानिक या शोधकर्ता नहीं कर रहे हैं। घर पर बैठे हर शख्स अपने स्तर पर इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर की केवल संक्रमण की बात करें तो 6 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं पूरे देश में, जबकि मरने वालों की संख्या 30,000 के पार पहुंच चुका है। लेकिन क्या यह बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं? शायद नहीं। बहुत हद तक संभव है संक्रमित मामलों की एक अंश मात्र है। इन आंकड़ों पर यकीन करना उस दशा में मुश्किल हो जाता है जब हम उन मामलों के बारे में सोचते हैं जो सामने नहीं है। ऐसे मामलों में जिनमें कोई संक्रमित हो तो है, उसमें इस संक्रमण का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा है। जैसे कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को सांस लेने की भी समस्या हो सकती है दोस्तों। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के लिए 5 दिनों के अंदर सांस लेने की समस्या हो सकती है। सांस लेने की समस्या बढ़ते कब्ज की वजह से होती है। तो दोस्तों, आपको मालूम है कब्ज जब हो जाता है तो सभी को सांस लेने, फ्लू, कोल्ड जैसे भी लक्षण हो। कोरोना से संक्रमित लोगों को डायरिया, उल्टी के लक्षण भी देखे गए हैं। करीब 30% लोगों को इस तरह के लक्षण पाए गए हैं। सूंघने और स्वाद की क्षमता में भी कमी बहुत आई है। मामलों में पाया गया कि कोरोना से संक्रमित लोगों को सूंघने और क्षमता, जहाँ तक दोस्तों हम लोग खुद से अपना दूरी बना कर रखें, लोगों से कम मिले, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करें दोस्तों, हाथ धोएं, खुद से सुरक्षा जितना हो सके दोस्तों, खुद सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रहने की सलाह दें, कम मिलें। जिंदगी रहे दोस्तों, सबसे दोबारा मुलाकात होगी। इस तरह सोच के चलो दोस्तों। केंद्र सरकार जो बोल रही है, सरकार हमारे इस पर ध्यान दे, बातों को गौर करें, उनकी बातों को सीरियसली। धन्यवाद।